आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों की हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को ये मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।